एक बार एक पिता और पुत्र जलमार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। वे दोनों एक जगह पहुंचे जहां दो टापू आसपास थे। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों न हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए। एक टापू पर पिता और दूसरे टापू पर पुत्र। दोनों अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। उसकी प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। पुत्र खुशी से उछल पड़ा, चिल्लाकर कहने लगा, ये तो चमत्कार हो गया। उसने फिर से प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे मैं यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसा सकूं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। पुत्र ने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर वह यहाँ से बाहर निकल सके। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र सुंदर स्त्री के साथ उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, वो इसी लायक हैं। प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। फिर आकाशवाणी कहती है, बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। आकाशवाणी कहती है, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की थी, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। और मैंने तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की प्रार्थना सुनी थी। ये बातें सुनकर बेटे को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसने नाव वापस मोड़ी और अपने पिता को साथ ले लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।